सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्ज़ाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं चैनल पर। स्टैटिक जीके वाला ही पोर्शन है, ये हर एक चैनल पर नहीं मिलता है। इससे भी बहुत ज़्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि देशों की राजधानी, मुद्रा, ठीक है, देशों की संसद, पुरस्कारों से संबंधित, खेलों की शब्दावली, ठीक है, इस प्रकार की स्थापत्य, कौन सी चीज किस देश में किस शहर में स्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे दिवस रहे, ठीक, तो ये वीडियो जो हमारी शाम को आती है, ये केवल और केवल स्टैटिक जीके को कवर करेगी, ठीक है ना, जिससे डायरेक्ट स्टैटिक का मतलब जो चेंज ना हो वो वाला टॉपिक, ठीक है, ये कभी चेंज होते नहीं है, ठीक। जैसे कि अब हम इसमें करंट वाला पोर्शन ऐड नहीं करेंगे कि करंट में किसको मिले, क्योंकि स्टैटिक जीके का मतलब है जो चेंज ना हो। जैसे कि भानु अथैया को अगर ऑस्कर मिला होगा तो वो पहले मिला होगा और वो हमेशा मिल चुका है, ऐसा तो है नहीं कि उनसे छीना जाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले हमने पुरस्कारों पर बात कर रहे हैं। उसके आने वाले टाइम में हम जैसे कि स्थापत्य, कौन सी चीज कहां पर स्थित है, उन पर बात करेंगे। दिवसों पर बात करेंगे, ठीक है, डेज से पूछे जाते हैं, थीम पूछी जाती है उनकी, ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, किस खेल से संबंधित है ये पूछा जाता है, किस राज्य से संबंधित है ये पूछा जाता है। इन सभी टॉपिक्स पर आने वाले टाइम में बात करेंगे। स्टैटिक जीके आप इसमें पढ़ते रहिए रेगुलर, ना कि दिल्ली पुलिस, बल्कि जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सभी में ये स्टैटिक रहती है, ठीक। बात रही अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट आप चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एंशिएंट इंडिया कंप्लीट है और मॉडर्न इंडिया चल रही है, ठीक है। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम ऑस्कर पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार और लास्ट में बात करेंगे हम वीरता पुरस्कार। इन चार टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी मैंने पुरस्कारों पर बात की थी। किस पर? पुरस्कारों पर बात की थी, इससे लास्ट वाली जो क्लास थी, ठीक है। आज भी हम पुरस्कारों पर बात करेंगे। हम पहले पुरस्कारों को कंप्लीट करेंगे, डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। करंट वाला पोर्शन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक, ताकि ये हमेशा आपके लिए यूजफुल रहे क्लासें, अब नहीं आने वाले कभी भी इस चैनल पर पड़ी रहें, यूजफुल रहें। आइए पुरस्कारों में सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार। कौन से? ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये कब शुरू किए गए थे। तो 1929 में इनकी शुरुआत हुई थी, ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, और ये फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे विश्व का, ठीक है। दूसरी आपको चीज याद रखनी है कि यह कहां पर दिया जाता है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। पूछे कहां पर, तो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के कोडेक थिएटर में दिया जाता है। कहां पर? कोडेक थिएटर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाता है, ठीक है। 1929 में इनकी शुरुआत हुई थी, फरवरी के महीने में दिया जाता है, और ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक व्यक्ति हुए जॉर्ज बेनार्ड शॉ। जॉर्ज बेनार्ड शॉ, इनसे संबंधित आपको यह याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल के साथ साथ ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। नोबेल के साथ साथ ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। ऐसे कौन व्यक्ति हैं? वो है जॉर्ज बेनार्ड शॉ, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें भानु अथैया। भानु अथैया भारत की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें गांधी मूवी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को 1922 में, कब? 1922 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ऑस्कर में, ठीक है। तो आपको ये मुख्य रूप से तीन व्यक्ति याद रखने हैं। दोबारा हम देखते हैं ऑस्कर पुरस्कारों से आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, यह फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। बात करें कहां पर दिया जाता है, तो कोडेक थिएटर में दिया जाता है, फरवरी माह में। नेक्स्ट हम बात करें, जॉर्ज बेनार्ड शॉ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल के साथ साथ क्या मिला? ऑस्कर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट उसके बाद एक महिला रही भानु अथैया, जो कि भारत की एकमात्र महिला हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला है गांधी मूवी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें सत्यजीत रे, तो 1922 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ऑस्कर में। यदि बात करें एक मूवी रही भारत की जो कि 1957 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, भारत की सबसे पहली मूवी,
सबसे पहली मूवी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई वो कौन सी थी? वो थी मदर इंडिया। कौन सी? मदर इंडिया 1957 में ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारत की प्रथम मूवी थी, प्रथम फिल्म थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत रत्न पर। कौन सा? भारत रत्न। आपने देखा होगा भारत रत्न से भी बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, करंट को इसमें ऐड मत करना, करंट वाला पोर्शन आप जब एग्जाम देने जाओ जब कवर कर सकते हैं, स्टैटिक ही रहना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको भारत रत्न से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का तो भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। पूछा जाए उसके बाद कौन से हैं, तो उसके बाद है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, तो वो है हमारा भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है ना, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में, कब? 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया था। ना कि भारत रत्न बल्कि पद्म पुरस्कारों को भी बंद कर दिया था जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में। उसके बाद 3 साल बाद 1980 में किसकी सरकार आती है? कांग्रेस की सरकार आती है। तो कांग्रेस की सरकार ने दोबारा से शुरू किया किसे? भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, जिन्हें भारत रत्न मिला था, प्रथम विदेशी। नेक्स्ट हम बात करें प्रथम पुरुष, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि पूछे प्रथम महिला तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो आपको भारत रत्न से संबंधित ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, एक पीपल का पत्ता होता है, एक पीपल का पत्ता होता है, आपको याद रखना है जब दिया जाता है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना? भारत रत्न से संबंधित जो चीजें याद रखनी है वो समझिए। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, पहली बात। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया था। लेकिन 3 साल बाद 1980 में कांग्रेस की सरकार ने दोबारा से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को शुरुआत कर दी थी। प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। यदि पूछे प्रथम पुरुष जिन्हें भारत रत्न मिला वो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। यदि पूछे प्रथम महिला तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इनकी शुरुआत भी 1954 में हुई थी और 1977 में इन्हें जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था भारत रत्न के साथ, और 1980 में कांग्रेस की सरकार ने इन्हें शुरू कर दिया था भारत रत्न के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, सेम टू सेम भारत रत्न से संबंधित। बात करें इनके कितने प्रकार हैं, तो इनके 3 प्रकार हैं पद्म पुरस्कारों के। सबसे बड़ा है हमारा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और सबसे बाद में पद्म श्री। ठीक है ना, पूछा जाए सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा पद्म भूषण, दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है, तो फर्स्ट पर तो है हमारा पद्म विभूषण। यदि बात करें दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार तो वो है पद्म भूषण। यदि पूछा जाए तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार तो वो है पद्म श्री। कौन सा? पद्म श्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार, देखिए वीरता का मतलब क्या है? जल सेना, थल सेना और वायु सेना में जो सैनिक होते हैं उनके वीर कार्यों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं वीरता पुरस्कार। ठीक है, इनके प्रकार कितने हैं, तो इनके प्रकार हैं 4। कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। ठीक है, कौन कौन से? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। यदि बात करें परमवीर चक्र तो वीरता के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। यदि बात करें महावीर चक्र तो वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है ना, यदि बात करें वीर चक्र तो वीरता में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। यदि बात करें अशोक चक्र तो अशोक चक्र एकमात्र ऐसा वीरता पुरस्कार है जो कि एक असैनिक पुरस्कार है, यानी वीरता के लिए तो दिया जाता है लेकिन यह एक असैनिक पुरस्कार यानी सैनिकों को नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि किसको दिया गया था? नीरजा भानोट को। ठीक है, अशोक चक्र दिया गया था उनकी वीरता के लिए। तो आपको याद रखना है अशोक चक्र एकमात्र ऐसा वीरता पुरस्कार है जो कि एक असैनिक पुरस्कार है। ठीक,
तो ये थे हमारे कौन कौन से ऑस्कर पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार। ठीक है, बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। दूसरा, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ताकि आपको चीजें यहीं पर याद हो जाएं, और साथ के साथ नोट बनाते हुए चलना। ठीक है, किताबों में हर जगह मिल जाएंगी चीजें, लेकिन आप नोट बनाते हुए चलेंगे तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, साथ के साथ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती जाएगी और आपके पास सारा मटेरियल होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कारों में आपको सब क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में इसकी शुरुआत हुई। दूसरा, कहां पर दिया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कोडेक थिएटर में दिया जाता है। किस महीने में दिया जाता है? तो फरवरी महीने में दिया जाता है। ठीक है, यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे विश्व का। ठीक, यदि बात करें, एक 3 व्यक्ति आपको याद रखने हैं। जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है भानु अथैया। भानु अथैया को गांधी मूवी के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, जो कि एक भारत की एकमात्र महिला है। यदि बात करें सत्यजीत रे, तो 1922 में इन्हें ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। यदि बात करें भारत की सबसे पहली फिल्म जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, वो थी मदर इंडिया, जो कि 1957 में नॉमिनेट हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ये कब दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, यदि बात करें 26 जनवरी को दिए जाते हैं, 1954 में शुरुआत हुई थी और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये 1977 में बंद कर दिए गए थे। किसकी सरकार में? जनता पार्टी की सरकार में। शुरू किसकी सरकार में किए गए? तो कांग्रेस की सरकार में 1980 में। प्रथम विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। यदि पूछा जाए प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला वो थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण। यदि पूछा जाए प्रथम महिला, वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की पद्म पुरस्कारों पर। किस पर? पद्म पुरस्कारों पर। पद्म पुरस्कारों में आपको याद रखना है कि ये भी 1954 में शुरू किए गए थे और 1977 में ये भी बंद किए गए थे। 1980 में इनकी दोबारा शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, ये भारत के दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण, यदि पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म भूषण, यदि पूछा जाए तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म श्री। बात करें वीरता पुरस्कारों पर, तो जल सेना, थल सेना, वायुसेना में वीर सैनिकों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों को कहते हैं वीरता पुरस्कार। जैसे कि हमारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है ना, जैसे कि परमवीर चक्र वीरता में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। बात करें महावीर चक्र की, तो महावीर चक्र वीरता में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यदि बात करें वीर चक्र की, तो वीर चक्र वीरता में सैनिकों के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यदि बात करें अशोक चक्र, तो अशोक चक्र एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो कि वीरता के लिए दिया जाता है, लेकिन एक असैनिक पुरस्कार है। कैसा है? असैनिक पुरस्कार है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इससे पहले भी हमने पुरस्कारों सम्मानों पर बात की थी। आगे आने वाली वीडियो में भी हो सकता है एक वीडियो और आए पुरस्कारों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले पुरस्कारों को कंप्लीट करेंगे, फिर स्टैटिक जीके को हम कंप्लीट करते चलेंगे। मुद्रा, ठीक है ना, और राजधानियां, नदियों के सहारे बसे शहर, विश्व की प्रमुख हस्तियां, प्रमुख व्यक्ति, ठीक है ना, प्रमुख शहर, इन चीजों पर बात करते हुए चलेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत। बाकी आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री आप चैनल से लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, करंट अफेयर जल्दी शुरू करेंगे तो आप करंट अफेयर भी देखते रहना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। तो बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो उसे लाइक करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपका काम रहेगा नोट करते रहना, स्टैटिक जीके को कंप्लीट नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक, यदि कोई ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है, नीचे लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से नोट बना लेना और याद कर लेना। इस वीडियो को साथ के साथ याद करते हुए चलना, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से रिवीजन करना।